जब रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है, तो उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सका था, तो उनका अंत कैसे हुआ? प्रिय मित्र, हैरान हूँ ऐसा असत्य सुनकर जिसको लोग बुद्धि व विवेक ना लगाने के कारण सत्य मान रहे हैं। क्योंकि सत्य सत्य होता है, वह कभी नहीं बदलता। दरअसल ये एक भेद लिखा है सत्य को समझने के लिए, और आपने पात्रों को सत्य मान लिया व मतलबों को। इसलिए ये लिखे बोले गए शब्द ही असत्य अर्थात काल है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही काल है। वो अमृत ही क्या जिसके पीने से मर जाए। जिसको काल ना खा सके वो केवल परमात्मा होता है। थोड़ी सी मदद करते हैं आपकी, ताकि कुछ सत्य समझ सके आप। यहाँ अमृत आत्मा से है, अर्थात आत्मा का भेद जानना। जो यह जान लेता है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात वह कभी दोबारा कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा। 1000 आदि राक्षसों को भेजने का आदेश दिया का मतलब है शक्ति, अर्थात अपने द्वारा अर्जित शक्ति को उतार दिया, परंतु अमरपान नहीं करया। बिना सत्य भेद अर्थात अमृतपान के सभी मरेगे व जन्मेंगे, इसलिए मारे गए। रावण अर्थात मन, जो इस वन में रहता है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि में, वो भला कैसे मर सकता है? इसलिए रावण अर्थात मन अर्थात ब्रह्मा को अहंकार था, परंतु वो अमर नहीं था, अर्थात अमर केवल आत्मा अर्थात राम था। राम ने रावण को मार दिया, अर्थात आत्मा का भेद जानने वाले ने मन को मार दिया, अर्थात आखिरी सूक्ष्म शरीर को भी मार दिया, जो 10 इंद्रियों से सुसज्जित था, अर्थात बहुत शक्तिशाली। राम अर्थात अमृत। ये रहस्य बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरी कथा का रहस्य किसी पूर्ण गुरु की शरण में समझे, बहुत अज्ञान से पर्दा उठेगा। सत्य वह नहीं जो आप समझ रहे हैं व देख रहे हैं। सत्य कुछ और है जो मन में छुपा हुआ है। केवल गुरु ही सत्य को बाहर निकालकर आपके सामने रख सकता है, वरना सत्य कभी भी आप जान नहीं सकते अपने आप। नमस्कार सत बदंगी जी।